गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो कुछ करंट के इश्यूज़ हैं जो कोरोना के काल में जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और उन कोरोना के इस पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम आज पढ़ने जाएंगे। क्वेश्चनों के माध्यम से हम उन्हें पूरा करेंगे। तो फटाफट से 6:30 बज चुके हैं, आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे आ जाइए और फटाफट से जो है इस सेशन को देखिए, शेयर कीजिए और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आज का है क्या। क्वेश्चन आया, मनरेगा के तहत रोजगार देने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। अभी वर्तमान में एक सर्वे जारी हुआ और उसमें ये बोला गया कि आप बताएं कि मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है मनरेगा के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो है वो स्टेट शीर्ष पर बन गया है। ये तो इसका आंसर हुआ। अब हम इसे याद कैसे करें, ट्रिक भी तुरंत सुनते जाइए। देखिएगा, महानरेगा के तहत रोजगार देने वाला कौन सा राज्य वर्तमान में शीर्ष पर है। तो रोजगार मिलेगा तो पैसे मिलेंगे। अब पैसे जब हमें मिलते हैं या रुपए पैसे जब मिलते हैं तो वो किसी आंकड़े के रूप में मिलते हैं। अगर हमें रुपए पैसे मिलते हैं तो किसी आंकड़े के रूप में मिलते हैं। भाई जैसे 120 ये एक आंकड़ा हो गया, 30 रुपए ये भी आंकड़ा हो गया। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें आंकड़ा आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आंकड़ा आ रहा है 36। तो इस प्रकार हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मनरेगा के तहत रोजगार देने में जो है पहला स्थान किसका है, छत्तीसगढ़ का। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम जो कुछ बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी इस मनरेगा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मनरेगा की शुरुआत कब से हुई, इसका नाम महात्मा गांधी जो है यानी महानरेगा कब रखा गया, प्रारंभ में कितने जिलों को शामिल किया, वर्तमान में कितने जिले हैं, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो आइए थोड़ा सा अब हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं नरेगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा नरेगा, यानी स्टार्टिंग जब हुई थी नरेगा, ये महानरेगा इसका नाम तो बाद में है। जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसका नाम था नरेगा। 2005 में नरेगा की स्थापना हुई। अच्छा, अब वर्तमान में हम इसे पहचानते हैं महानरेगा से। तो इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब रखा गया, ये रखा गया 2009 में। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी तो ध्यान रखिएगा शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश का एक जिला है बंदापल्ली, वहाँ से इस योजना का प्रारंभ हुआ। राजस्थान में जब ये स्टार्ट हुआ था तो कुछ 6 जिलों को ही शामिल किया गया था। वर्तमान में अभी जो है इसके अंतर्गत जो है 200 से भी ज़्यादा जो है वो जिले शामिल कर दिए गए हैं। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं और जो भी डेटा है वो इसे लिखते हैं। तो देखिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि नरेगा का स्टार्टिंग कब हुई थी तो ध्यान रखना ये योजना जो है नरेगा पहले तो है क्या, तो आपको बता देना है रोजगार देने वाली योजना। नरेगा रोजगार देने वाली एक योजना है। नरेगा रोजगार देने वाली योजना है। ये तो हो गया क्या क्या आंसर। कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो इसमें 100 दिन का, इसमें 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। इसमें 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। बात करते हैं नरेगा की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 2005 से नरेगा एक्ट पारित हुआ। 2005 से नरेगा एक्ट पारित हुआ। बात आती है फिर क्या हुआ, तो ध्यान रखना फरवरी 2006 को
2005 को तो एक्ट पारित हुआ और फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के बंदापल्ली से की गई। तो आप इसको याद कैसे करेंगे कि देखिएगा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को, हर एक बंदे को रोजगार मिल जाना चाहिए। देखिएगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनकी स्टार्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2019 तक हम जो है बिल्कुल जो है शौचालय का निर्माण कर देंगे और भारत को खुले में शौच से जो है मुक्त कर देंगे। आपको ध्यान होगा इसके बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको याद करनी होगी कि कौन कौन सी जो योजनाएं महत्वपूर्ण हैं उनका प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो ठीक है, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि 2019 तक जो है यानी स्वच्छ भारत अभियान जो योजना है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। चलिए, अब ये बात हमारी आ गई किसके बारे में, बंदापल्ली, यानी हर एक बंदे को जो है रोजगार मिलना चाहिए। तो इससे हम याद कर लेंगे, यानी 2005 में तो एक्ट पारित हो गया और 2006 में जो है इसकी शुरुआत बंदापल्ली से हो गई। अब बात आती है कि यह देश के कितने जिलों में लागू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 619। तो 1 अप्रैल 2008 तक यह 619 जिलों में, 1 अप्रैल 2008 तक यह 619 जिलों में लागू हो गया, देश के 619 जिलों में लागू हो गया। इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार नाम कब रखा, तो महात्मा गांधी नाम रखा 2009 में। तो लिखे महात्मा गांधी है तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि इसका जो नाम है वो महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महानरेगा किया गया, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किया गया। तो इस प्रकार हमें ये कुछ फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन करंट के इशू से हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, तो वो क्वेश्चन हमारा यही था कि हाल ही में महानरेगा के तहत या मनरेगा के तहत रोजगार देने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो ये हमारे करंट की न्यूज रहेगी कि रोजगार अगर हमें रोजगार मिलता है तो उसके बदले कुछ प्रतिफल मिलता है जो कि एक यूनिट के रूप में मिलता है, और वो यूनिट की जो राशि है वो एक आंकड़ा होती है। तो ऐसा जो नाम है वो कहाँ आ रहा है बेटा, छत्तीसगढ़। तो आपको आई होप इसका आंसर समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं फिर हम आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा अभी कि अभी हाल ही में संसद भवन के निर्माण के लिए एक फंड तैयार किया हुआ है, और उस फंड में खर्च जो है, उस फंड में कितना खर्चा जो है या कितना राशि स्वीकृत की गई है नए संसद भवन को बनाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कोई भी इमारत 95 या 100 ईयर्स के बाद में जो है उसकी जो क्षमता है यानी उसकी जो ताकत है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त होने लग जाती है। तो संसद भवन को काफ़ी साल हो गए हैं, 90 से अबाउ 90 साल से ऊपर हो गए हैं, और इसी वजह से अब वहाँ पर
पुनः नया संसद भवन बनाया जाएगा, बिल्कुल ही नया बनेगा। तो इसके लिए पूछा गया कितने करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, तो इसका जो आंसर है वो है 922 करोड़। तो आपको देना है, आपको इसका आंसर देना है 922 करोड़ रुपए। तो इसे याद कैसे करना है कि संसद पर एक मतलब संसद पर जैसी बात आई कि संसद पर इतने करोड़ यानी 922 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो एक बाई बोलती है ओ नो, इतने रुपए, ओ नो। तो ओ नो मतलब 9 और बाई कहती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 922। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार एक सर्वे हुआ कि भारत के अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी कितनी की गई है। अभी एक सर्वेक्षण हुआ है, यानी अब जो भी हम अनुसंधान करते हैं, विभिन्न चीज़ों का सर्वे करते हैं, तो ध्यान रखना सर्वे करने में सबसे ज़्यादा आगे चाइना है, उसके बाद में अमेरिका है, और फिर अब हमारी थर्ड रैंकिंग आ चुकी है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत भी सर्वे करने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और ये बात बहुत ही हमारे लिए गर्व की है। और ना केवल सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में महिलाओं की भी रुचि यानी महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है। तो बिल्कुल क्वेश्चन है कि हाल ही में विभिन्न विभिन्न सर्वे हो रहे हैं, और उन्हीं सर्वों में, सर्वे आप जानते हैं ना, किसी भी चीज़ का सर्वे करने के लिए पीएचडी करना पड़ता है, और उसी पीएचडी के तहत हम विभिन्न विभिन्न चीज़ों, विभिन्न विभिन्न आयामों का सर्वे करते हैं, और उसी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को अगर शामिल किया गया है तो महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक समझिएगा, नहीं तो ऐसे आपके जो है पढ़ते रहेंगे तो इकट्ठा होता रहेगा, पीछे वाला आप भूल जाएंगे। तो महिलाओं की बात आई तो महिलाओं को हम छोरी बोल देते हैं, छोरी छोरी, तो छोरी से वर्ड आ रहा है चोई, छोरी चोई, तो यानी 24% अभी जो है महिलाओं की भागीदारी जो है निश्चित की गई है, किसमें, सर्वे में। तो ये जो है ये क्वेश्चन हुआ, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार भारत के अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी हो गई है बेटा 24%। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। फेड कप हार्ट, फेड कप हार्ट ये पुरस्कार है, और इसे प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है। सबसे पहले तो हम ये ही जान लेते हैं कि फेड कप हार्ट जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बेटा टेनिस में जो है अपनी क्षमता प्रदर्शन करने के लिए, अद्भुत प्रदर्शन के लिए जो है ये टेनिस के क्षेत्र में, टेनिस खेल में ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा याद कैसे करना है, देखो इसको, फैड, तो फैड का मतलब आप याद करना, एक बच्चा फैड हो रहा है, फैड मतलब परेशान हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको हो सकता है कोई टेंशन हो, तो टेंशन से हमारा हो जाएगा टेनिस। एक व्यक्ति फैड हो रहा है, हो सकता है उसको टेंशन हो, तो टेंशन से हमारा हो जाएगा टेनिस। तो फैड कप यानी फैड हो गया टेंशन की वजह से, इसको प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है, तो इसका नाम है सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा जो है वो फैड कप हार्ट पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभी पहली भारतीय जो है महिला बनी है। चलते हैं आगे नए क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। दिवस बहुत सारे हैं, जैसे अभी 31 अक्टूबर को 31 मई को मनाया गया था क्या, तंबाकू निषेध दिवस। तो ऐसे बहुत सारे दिवस हैं, कुछ कुछ दिवस मैं यहाँ पर आपको लाऊंगी और उनको ट्रिक के थ्रू याद कराऊंगी, नहीं तो ऐसा भूल जाते हैं हम। तो यहाँ पर बात आती है अग्निशामक दिवस की बात, तो ध्यान रखना ऑप्शन दे रखा है आपको कि 10 मई, 12 मई, 4 मई और नन ऑफ दिस। अग्निशामक दिवस आप जानते ही हैं, बहुत सारे कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से जो है अग्नि अपना विकराल रूप ले लेती है, और उसी को डेडिकेटेड है अग्नि जो है अग्निशामक दिवस। तो ये जो है मनाया जाता है 4 मई को। कितना कब मनाया जाता है, 4 मई को। तो आपको 4 से वर्ड याद करना है अचार। मेरी माई ने अचार डाला अग्नि में पकाकर, तो अग्नि में पका क्या डाला, मेरी माई ने अचार डाला, माई ने अचार डाला किस में पकाकर, अग्नि में पकाकर। तो माई ने अचार डाला अग्नि में पकाकर, तो माई से हो जाएगा मई, अचार से हो जाएगा चार, और अग्नि से हमारा हो जाएगा अग्निशामक दिवस। समझ में आपको आ गया होगा। चलते हैं आगे। पहली कोविड-19
टेस्टिंग बस लॉन्च किस राज्य ने की है? कहाँ पर कोविड-19 टेस्टिंग बस यानी एक बस को क्रिएट किया गया है और उसी में ही कोविड-19 की जो है जब यात्री बैठेंगे तो अपने आप ही उनकी जांच हो जाएगी। कितना फ़ायदा है? यात्रा की यात्रा, साथ में उनकी जो है जांच भी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हो चुके हैं जो अभी कोविड-19 के दौरान कुछ नई नई चीज़ें लॉन्च हुई है, कुछ योजनाएं लॉन्च की है, उन सभी को हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप आंसर सुन लीजिएगा। देखिए, कोविड-19 जो है उसकी टेस्टिंग के लिए बस लॉन्च किसने की है? तो बेटा इसका आंसर है मुंबई। क्या आंसर है? मुंबई। मुंबई जो है कोविड-19 की बस लॉन्च करने वाला जो है पहला स्टेट बन चुका है। तो इसे हमें याद कैसे करना है? देखिए, अब बस की बात आ रही है तो बस में बैठकर हम कहाँ जाएंगे? जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम सबसे पहले जो है मूवी देखने जाएंगे। बस में बैठ कहाँ जाएंगे? मूवी देखने। और मूवी बनती कहाँ पर है? वो बनती है मुंबई। यानी समझ गए ना, हमारा जो भारत है उसका बॉलीवुड कहाँ पर है? तो वो मुंबई में है ना, बॉलीवुड नगरी मुंबई को कहते हैं। जो है कैलिफोर्निया को बोलते हैं हॉलीवुड नगरी। तो इसी प्रकार लॉस एंजल्स में, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च किसने की है बेटा? वो की है मुंबई ने। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, मैंने इसका आपको ट्रिक भी बता दिया। चलते हैं आगे। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना प्रारंभ करने वाला कौन सा स्टेट है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीवन शक्ति योजना है क्या। तो गौर से सुनिएगा। एक्चुअली ऐसा है, पहले तो इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। इसमें क्या है, महिलाओं को जो एमपी की गवर्नमेंट है वो महिलाओं को इस बीच में ये कोरोना के पीरियड के दौरान एक काम दे रही है। और उस काम में क्या होगा कि महिलाएं जो है वो बनाएगी मास्क, चेहरे पर लगाने वाले मास्क बनाएगी। उस मास्क बनाने पर उनको एक मास्क पर 11 रुपए दिए जाएंगे। तो इस प्रकार महिलाओं के लिए एक उनका जो है रोजगार के लिए सुदृढ़ीकरण हो जाता है और महिलाएं जो है थोड़ा सा अपने आप में आत्मनिर्भर भी जो है बनेगी। तो यही एक योजना लेकर आए हैं एमपी गवर्नमेंट और महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू करी है एमपी ने, जिसमें मैंने क्या बताया आपको कि 11 रुपए दिए जाएंगे। इसमें कार्य क्या होगा? महिलाओं को मास्क बनाने को दिए जाएंगे। तो जीवन शक्ति योजना, तो ध्यान रखना एमपी यानी मदर पावर, एमपी मतलब मदर पावर। तो जीवन में शक्ति कौन लेकर आती है? वो लेकर आती है मदर पावर, माँ की पावर। तो ये आपको ट्रिक भी हो जाएगा और इसमें था क्या वो मैंने आपको समझा दिया। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम आगे और देखते हैं और क्या फैक्ट्स हैं। ओके, अब है कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किस राज्य ने की है? वही बात सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कोविड फार्मा ऐप मोबाइल ऐप है क्या। भाई ऐसी बात है कि जैसे आपको पता होगा कोरोना के काल में अभी तो खैर लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन थोड़े समय पहले जब हम बात कर रहे थे अप्रैल और मई में तो उसमें क्या हुआ था कि अगर किसी को थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम खांसी भी हो जाती है तो वो क्या होता है, उसके अंतर्गत वो व्यक्ति जो है अगर उसका जल्दी से मतलब हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं या उनको ये खतरा रहता है कि हॉस्पिटल में जाने से कुछ हमें संक्रमण ना हो जाए, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो है आंध्र प्रदेश, किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड फार्मा। इस ऐप को जो है अगर हम इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो उसके थ्रू अगर आपको छोटी मोटी सर्दी जुकाम है तो वहाँ पर बैठकर ही हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और किस प्रकार उससे उबरे उसकी बात कर सकते हैं। यानी हम जो है इस जो भयंकर जो बीमारी है कोविड-19 इससे बच सकते हैं, अन्यथा हमको जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पर भी जो है बहुत सारी बातें
हो जाती है। तो इन सभी से बचने के लिए किसने शुरू किया है बेटा? आंध्र प्रदेश। तो आपको याद कैसे करना है? देखो, आंध्र प्रदेश में वर्ड आ रहा है अंधा। अब जैसे मान लो आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, कुछ समय के लिए हमें आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, तो हम सोच रहे पता नहीं क्या हो गया होगा, चलते हैं डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर ने क्या बोला? कोई बात नहीं, अगर आप अंधेपन की कोई प्रॉब्लम है, आपको आंखों की कोई प्रॉब्लम है, तो हमने एक ऐप लॉन्च कर रखा है ना। बोले साहब क्या ऐप है? तो बता देना है कोविड फार्मा। भाई इसके नाम में फार्मेसी वर्ड तो आ रहा है, तो बिल्कुल आपको ये तो पता पड़ ही जाएगा कि ये ऐप जो है किसी जो है दवा या फिर किसी जो है उससे दवा से संबंधित है या स्वास्थ्य से संबंधित है। लेकिन लॉन्च किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो फार्मोलॉजी जो है, या यहाँ पर हम गए क्या दिखाने? हमारी आइज़ दिखाने। आइज़ में हमें थोड़ा अंधापन का महसूस हुआ, तो अंधापन से हमारा क्या आंसर हो जाएगा बेटा? आंध्र प्रदेश। चलते हैं आगे। धनवंतरी योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये योजना जो है धनवंतरी योजना, इसका प्रारंभ किया गया असम में। अब आपको मुझे ये बताना है, ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, अगर आप इसका आंसर बता पाएंगे ठीक है, नहीं तो कल मैं आपको कल वाले वीडियो में इसका आंसर जो है बिल्कुल बता दूंगी। तो फिलहाल के लिए आज मेरा क्वेश्चन ये है, धनवंतरी योजना का प्रारंभ किस राज्य ने किया? तो इसका आंसर असम है। और ये योजना क्या है, ये आपके लिए एक जो है चैलेंज है, आप इसे खोजेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। उसके बाद में अगले दिन जो है क्या इसका आंसर है वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी। चलते हैं आगे, इसको याद करना है। जीवन अमृत योजना का प्रारंभ कहां से हुआ है? तो इसका आंसर आपको बताना है एमपी से। जीवन अमृत योजना का प्रारंभ कहां से हुआ है? एमपी से। इस योजना में क्या है कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट एक चूर्ण बना के देगी और उस चूर्ण के द्वारा जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें लगभग 5 से 6 तत्व होंगे, जैसे मुलेठी होगी, अश्वगंधा होगा, बहुत सारी तुलसी है, उन सभी का चूर्ण बनाकर जो है एमपी गवर्नमेंट अपने स्टेट वासियों को प्रोवाइड कराएगी। और इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और कोरोना खतरा एक समय तक के लिए कम हो जाएगा। तो आंसर क्या आया बेटा? एमपी, जीवन अमृत योजना। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, आप सभी जानते हैं अमृत क्या है? हमारे जीवन के लिए एक वरदान है। तो उसी प्रकार वर्तमान में कोरोना के संकट से निपटने के लिए वरदान क्या है? अब ये हमारी होम रेमेडीज ही है। जैसे आपने बात करी तुलसी, अश्वगंधा, तो वही अमृत जैसा कार्य कौन कर रही है? वो कर रही है कौन? एमपी गवर्नमेंट। और एमपी से हमने माँ याद किया था, हमारी माँ भी हमें घर पे ये चूर्ण, तो खैर एमपी में अगर सोचो कि अगर हम राजस्थान के निवासी हैं, यूपी के, तो वह हमारी माँ जो है वो ये सारे कार्य कर देती है। तो माँ से हमारा बन जाएगा एमपी। किस देश के शोधकर्ताओं ने शरीर में निकोटीन की उपस्थिति को कोविड-19 से लड़ने के लिए सहायक बताया है? अभी एक सर्वे हुआ है। देखिए सर्वे तो बार बार होते ही हो रहे हैं। इससे पहले बात आई थी कि जो है अल्कोहल का सेवन करने से भी कोविड-19 जो है रुक जाता है, पर ये केवल एक मिथ्या के तौर पर ही हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करेंगे तो उससे हमारा लिवर खराब हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सारी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाएगी। तो जो ये अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करता है उसको कोविड-19 का खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही अभी वो खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में अब नई बात आ गई। क्या बात आ गई कि देखिए अगर जो लोग निकोटीन लेते हैं, निकोटीन जैसे आप सिगरेट, तंबाकू के द्वारा हमारे शरीर में जो निकोटीन जाता है तो फेफड़ों में, हमारे लंग्स में टार बन जाता है, और उस टार के द्वारा वो टार ही इतना भयंकर होता है कि वो मानव शरीर को ही इतना क्षति पहुंचाता है कि कोरोना की तो हिम्मत ही नहीं है वहां पर आने के लिए। तो वही बात आई, तो ऐसा शोध किया है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से आप सभी भारत कहेंगे, तुक्के में तो ये लगाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है फ्रांस। तो आप इसको याद कैसे करोगे? फ्रांस हमको ऐसी बातों में फंसा रहा है, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए,
क्योंकि कोविड-19 से तो अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो ना केवल कोविड-19 बल्कि ऐसी या इससे भयंकर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। लेकिन अगर आपने एक बीमारी से बचने के लिए कुछ ऐसा कार्य करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि और बहुत सारी बीमारी लग जाए और इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मौत हो। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ऐसी अभी तो ये केवल एक सर्च चल रहा है, होता क्या है, क्या वो करेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल के लिए ये एक सर्वे था जो मैंने आपके सामने बता दिया है। चलते हैं आगे। वंदे मातरम मिशन क्या है? आपने बहुत सुना होगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित कोई मिशन है, विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए कोई मिशन है, खाद्य सुरक्षा से मिशन है, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है विदेश में फंसे भारतीय नागरिक। तो ध्यान रखिएगा, विदेश में फंसे भारतीय नागरिक यानी वंदे मातरम मिशन के द्वारा विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को हमारी गवर्नमेंट जो है अपने स्थान पर यानी अपने देश में लेकर आएगी। 14,800 जो है इतने नागरिकों की कुछ बात इसमें की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वंदे भारत मिशन, वंदे मातरम मिशन, केवल हमें ये याद रखना है ये क्या है, विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए ये एक मिशन प्रारंभ किया गया है। तो ये आज के हमारे कुछ 12 क्वेश्चन रहे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब जाते जाते एक क्वेश्चन और जो कि है बिल्कुल अलग हटके। एक क्वेश्चन ये है कि आपको एक क्वेश्चन बताना है। एक नया क्वेश्चन मैं लिख देती हूं। हर रोज आप एक क्वेश्चन सर्च करके लेकर आएंगे और उसका आप आंसर बताएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से रंग में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से रंग में ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। ये आपका आज का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर सुन लीजिएगा, आंसर नहीं इसके ऑप्शन देने हैं मुझे। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरा, बी पीला, सी लाल और डी बैगनी। इनमें से एक आंसर है। जो भी आपको आंसर सही लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे उस आंसर के बारे में बताएंगे और फिर कल मैं जो आज के 2 क्वेश्चन हैं इन दोनों का आपको आंसर दूंगी और फिर इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के अंत में रोज पूछूंगी। इससे आपको जो है एक नया भी मैटर जो है वो मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल दोबारा से, तब तक के लिए बाय।